स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुज कुमार मिश्रा। मैं अनुज मिश्रा आपका स्वागत करता हूं बायोलॉजी की इस क्लास में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर को पहले पढ़ाने का रीज़न ये है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पिकअप कर लिए जाते हैं। इस चैप्टर में कोई भी एडिशनल क्वेश्चन बाहर से नहीं आते हैं, ठीक है। और आपको इसमें ऑप्शनल होने वाला है, तो काफ़ी बारीकियों से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसका क्या मतलब होता है? माइक्रोब्स, जैसे कि मतलब आप जानते हैं, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे मोटे जीव जिसको बोल सकते हैं। इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन मतलब ह्यूमन, हम लोग जानते ही हैं। वेलफेयर मतलब क्या होता है? आपका फ़ायदा करना, आपका कल्याण करना, ये होता है। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका कैसे फ़ायदा करते हैं, तो उनका ही हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे, ठीक है। ये कैसे हमारे इस मानव जाति के लिए फ़ायदेमंद हैं, जिसका स्टडी करना ही इस चैप्टर का मेन मोटो है। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये कई टाइप के डिजीज़ लाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया हो, वायरस हो, तो अभी देखिए कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो वायरस आप में क्या ला रहा है? बहुत सारा डिजीज़ ला रहा है, जैसे कि लंग से रिलेटेड डिजीज़। अब बैक्टीरिया कह दिया जाए तो बैक्टीरिया बहुत सारे डिजीज़ ला सकता है। निमोनिया हो गया, उसके बाद से टाइफाइड हो गया, तो ये सब डिजीज़ लाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारी सोच यहीं तक रहती है कि सिर्फ डिजीज़ लाते हैं, बुरे होते हैं। जी ऐसा बात नहीं है। अगर किसी का नुकसान होता है कहीं, तो कहीं फ़ायदा होता है। तो ये अगर नुकसान करने वाले हैं तो साथ साथ फ़ायदा भी करते हैं। तो इनका फ़ायदा हम किस तरह ले सकते हैं, इस चैप्टर में बताया जाएगा। और कैसे नुकसान इनका हो सकता है, चैप्टर नंबर 8 में बताया जाएगा, क्योंकि 9th दूसरा चैप्टर है, ठीक है। चलिए, कह रहा कि माइक्रोब्स, इसका डिफिनीशन क्या है? कह रहा माइक्रोब्स आर दोज ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रोब्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई, जिन्हें हम अपने नेकेड आई यानी कि खुली आंखों से देख नहीं सकते। बिकॉज, क्यों नहीं सकते? बिकॉज दे हैव साइज ऑफ 0.1 नैनोमीटर, क्योंकि इनके पास जो साइज होता है 0.1 नैनोमीटर, यानी कि बहुत ही छोटा होता है। 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁹9 मीटर, तो आपसे 10⁹9 यानी कि 0.000 मतलब 9 तक जाएंगे तो आएगा इतना। अब बताइए यार, आपके सामने 1 सेंटीमीटर रखा जाए तो आप सही से नहीं देख पाओगे, तो नैनोमीटर की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, 0.1 नैनोमीटर या नियरली लेस देन 0.1 नैनोमीटर। अरे वाह, 1 नैनोमीटर से भी कम। देखिए 1 एंगस्ट्रॉम हो सकता है, होगा क्या उससे और भी कम होगा, ठीक है। तो बताइए इतने छोटे छोटे आप साइज को इजीली नहीं देख पाते हो, तो इसलिए बोला जाता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब छोटे, ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म, इसलिए इनका शॉर्ट फॉर्म है माइक्रोब्स, ठीक है। अब कह रहा है कि माइक्रोब्स जो होते हैं ना, बहुत सारे डाइवर्सिटीज हो करते हैं, मतलब कई टाइप्स के हो सकते हैं माइक्रोब्स। बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो। तो बता रहा है माइक्रोब्स शो डाइवर्सिटी, मतलब ये डाइवर्सिटी दिखाते हैं, विभिन्नताएं दिखाते हैं एक दूसरे से, विच बिलोंग टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरस, वायराइड। अब इसका मतलब क्या है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई टाइप के हो सकते हैं। बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, कुछ छोटे मोटे प्लांट एल्गी हो सकते हैं, वायरस, वायराइड, प्रियॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सब इनके वैरायटी हैं। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम फ़ायदा कैसे लेते हैं और कहाँ का लेते हैं। तो वो तो कह रहा है कि द कॉजिंग डिजीज़ आर नॉट ओनली फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ लिविंग और नॉन लिविंग का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ लिविंग लिख दूँ तो वायरस के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं वायरस क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक होती है। तो इसलिए मैंने क्या दोनों वर्ड यूज़ किया है, लिविंग और नॉन लिविंग। तो द कॉजिंग डिजीज आर नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटे मोटे जो जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका एक ही काम नहीं होता कि वो आपको क्या करे, डिजीज़ पहुँचाए, नुकसान पहुँचाए, आपको रोगी बनाए, यही बस काम नहीं होता है। इट कैन प्रोड्यूस लाइक दोज प्रोडक्ट विच इज़ हेल्पफुल फॉर ह्यूमन लाइफ। अच्छा, ये ऐसे भी होते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो क्या होते हैं, ह्यूमन की लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट मतलब कि घरेलू में यूज़ होने वाले, लाइक जैसे कर्ड हो गया, दही, ठीक है, योगर्ट भी बोल सकते हैं, बटर मिल्क, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ब्रेड, चीज़, इडली डोसा, SCP मतलब सिंगल सेल प्रोटीन, इसके बारे में बताएंगे, पूरा डिटेल में कराएंगे। टॉडी एंड मैनी अदर फूड। अब टॉडी मतलब क्या होता है? टॉडी जानते हैं, एक आता है पाम सेप होता है, यानी कि इसे आप ताड़ी बोलते हो, एक प्लांट होता है, वहाँ सब लोग चढ़ते हैं और ऐसे क्या होता है, दिन में लगा के चले जाते हैं और शाम को आते हैं, उतार के ले आते हैं। ताड़ी इसको, ताड़ी अगर हिंदी को जानता हो तो ताड़ी मतलब जो ऐसे प्लांट रहता है, प्लांट का नाम नहीं आता है, हिंदी में पाम बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में पाम बोलते हैं, हिंदी में उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो अब जब आप चढ़ते हैं उस प्लांट पे, तो क्या होता है, उसी से आप लटका देते हैं गगरा, और उसके अंदर वो अपना सैप गिरता रहता है, और शाम को आते हैं, उतारते हैं, और जो पीने वाले रहते हैं उनको पिला देते हैं, ठीक है। तो ताड़ी बोलते हैं हिंदी में, टॉडी इंग्लिश में, ठीक है। इडली डोसा भी इन्हीं से बनता है, चीज़ भी इन्हीं से बनता है, ब्रेड भी इन्हीं, मतलब कि आपके घर के देख रहे हैं मैक्सिमम 95% चीज़ें जो घर आपकी आती हैं इन्हीं से बनते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं।
अच्छा, यानी कि हाउस होल्ड में आपका क्या, कर्ड, योगर्ट, बटर मिल्क मतलब कि मक्खन, ब्रेड, चीज़, इडली डोसा, एससीपी क्या इसके बारे में बताएंगे, इसको बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, बहुत ही फायदेमंद होता है, मतलब इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अधिक होती है, इसमें एमिनो एसिड मिलता है, इसमें विटामिन्स मिलता है, इसमें मिनरल्स मिलता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं। चलिए, अब इंडस्ट्रियल लेवल में क्या इसका यूज है, तो इंडस्ट्रियल लेवल में क्या क्या अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल मतलब पीने वाला, वही रम, विस्की, वाइन, ठीक है, बियर, ये सब बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का बहुत ही यूज़ होता है अपनी लाइफ में, इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। और सीवेज ट्रीटमेंट, आप जानते हैं आसपास के आपके घर में गंदे नाले जाते हैं, तो उस गंदे नाले को किसी, अगर मान लीजिए हम रिवर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो पूरा रिवर गंदा हो जाएगा, तो झरना गंदा हो जाएगा, जो मतलब सी रहेगा सब कुछ गंदा होता जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट, यानी इस बैक्टीरिया का, इस वायरस का, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका यूज करते हुए सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, यानी गंदे पानी को साफ़ किया जाता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर के फील्ड में इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल इसका है। ठीक है, आप जानते हो जो प्लांट होते हैं दाल वाले, उसके रूट्स में मिलता है, लेग्यूमिनस प्लांट के, लेग्यूमिनस सेरिवेसी उसको बोलते हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब इसका हो जाएगा एग्रीकल्चर के फील्ड, मतलब छोटा मोटा भी यूज़ बताएं आपको हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। तो अभी देखने वाले हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे ये माइक्रोब डिटेल में यूज़ आते हैं, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, हाउस होल्ड में कैसे माइक्रोब यूज आते हैं। तो पहला कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी दही बनाने के लिए। ठीक है, जिसमें लैब मतलब कि लैक्टोबैसिलस, ठीक है, एक होता है बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टीज, एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको लैब कहते हैं। लैब मतलब कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस क्या होते हैं, एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क में क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। प्रोड्यूसेस कर्ड्स, अब कर्ड बनाते हैं, बट कर्ड कहाँ से बनाते हैं, फ्रॉम मिल्क। कैसे, बाय द पार्शियली डाइजेशन प्रोटीन of milk and coagulate into curd. After coagulation the quantity of vitamin B12 इंक्रीज इन दी कर्ड। अब देखिए पहले कहानी सुनिए क्या होता है। कहानी आपको ये बताएंगे कि जो ये बैक्टीरिया होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, ये मिल्क में क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। इसकी वजह से क्या होता है, जो मिल्क के अंदर प्रोटीन जो होता है, कौन सा प्रोटीन, केसीन प्रोटीन होता है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन, केसीन प्रोटीन। वो प्रोटीन क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि दूध फटना शुरू कर देते हैं, डाइजेस्ट होना शुरू कर देते हैं। एंड कोगुलेटेड क्या होता है, अब जमना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कर्ड, मतलब दही बनना शुरू हो जाता है उसका। ठीक है, आफ्टर कोगुलेशन, जमने के बाद द क्वांटिटी ऑफ विटामिन B12। अब देखिए जो दूध होता है उसके कंपैरिजन में दही काफ़ी फायदेमंद होता है। रीज़न कि अगर आप दूध पियोगे तो सिर्फ उसमें प्रोटीन पाओगे, केसिन प्रोटीन, लेकिन आप दही खाते हो तो उसमें आप क्या पाओगे, विटामिन B12 पाओगे। क्या पाओगे, विटामिन B12। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुका है, इसलिए आप हमेशा नोट करोगे कि लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होता है, लैब जिसको बोलते हैं, वो दूध को दही से तो बना देता है, लेकिन दही में किसकी क्वांटिटी अधिक होती, तो विटामिन B12 की क्वांटिटी बहुत अधिक होती है। अच्छा, साथ साथ कैल्शियम भी बहुत अधिक होता है उसमें। रीज़न क्या है कैल्शियम अधिक होने का, क्योंकि जब दही बनता है तो कैल्शियम आयन भी, क्योंकि दूध में ऑलरेडी रहते हैं कुछ, तो यहाँ दही में उसकी अधिक क्वांटिटी आ जाती है, इससे आपके बोन्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन द कर्ड, जो क्या करता है, कर्ड में अपनी क्वांटिटी बढ़ाए रखता है ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। कह रहा है हेंस कर्ड इज हेल्पफुल इन दी क्यूरिंग ऑफ डिजीज रिलेटेड टू स्टमक बाय किलिंग इन्फेक्शियस माइक्रोब। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। आपके मान लीजिए स्टमक में गए और वहाँ स्टमक से रिलेटेड डिजीज प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। अब जब डिजीज प्रोड्यूस करेंगे तो नुकसान होगा तो स्टमक में, तो इस स्टमक में होने वाले इस डिजीज़ को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाया हुआ जो होता है कर्ड क्या करता है, जाता है और ठीक कर देता है। यानी स्टमक से रिलेटेड जो भी आपका डिजीज़ होता है वो दही खाने से ठीक हो जाता है। कर्ड में इतनी ताकत होती है क्योंकि वहाँ पे होता है खतरनाक बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो देखिए यहाँ पे खतरनाक वाला बैक्टीरिया आपके लिए फ़ायदेमंद वाला काम कर रहा है। क्या फ़ायदा कर रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करके दूध में जो प्रोटीन है उसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है, कोगुलेट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, और डाइजेशन के बाद बनाता है कर्ड। और जब कर्ड बनता है तो उसमें विटामिन B12 की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, विटामिन B12 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, और साथ साथ कैल्शियम भी अधिक होता है। इस कैल्शियम की वजह से ही क्या होता है, हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको बताना चाहें जो सबसे इम्पॉर्टेंट, और कि ये अगर स्टमक से रिलेटेड कोई आपके पास डिजीज़ है तो उसको भी ठीक कर देते हैं। नोट्स आप चाहे तो ऐसी चीज़ लिख सकते हो, चाहे अपने मन से लिख लो।
अब हम जानेंगे कि विटामिन B12 है उसका फ़ायदा क्या है। बोल तो दिए विटामिन B12 बहुत ही फ़ायदा करता है, लेकिन कैसे फ़ायदा करता है चलिए देखते हैं। अबाउट विटामिन B12 एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, बट NCERT के अकॉर्डिंग ही है, कहीं बाहर से नहीं है। ये क्लास 11th की बुक से थोड़ा सा उठा लिया गया है ताकि आपको बता सकें, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई नीट का एग्ज़ाम देगा तो उनके लिए सही है, और 12 वालों के लिए तो यहीं तक ठीक है। लेकिन अगर जानना चाहिए तो क्या है, कर अबाउट विटामिन B12 यानी B12 के बारे में खास बात कर। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 इज साइनोकोबालामिन। ध्यान दीजिए, विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। रटो, साइनोकोबालामिन, 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 ठीक है। इट इज़ कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर, कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर। देखिए दो फैक्टर होते हैं, एक होते हैं कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर और होते हैं कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे बॉडी के अंदर खुद बनते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी खुद इनको बनाता है। बट कैस्टल जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं वो बॉडी हमारा नहीं बनाता है, इसलिए इसको हमको बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। तो विटामिन B12 क्या होता है, एक कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इसको हमको बाहर से लेना पड़ता है अपने बॉडी में विटामिन की कमी को पूरी करने के लिए, ठीक है। तो विटामिन B12 का मेन फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन B12 इज प्रोडक्शन ऑफ RBC। आपके ब्लड में RBC की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक यूजफुल होता है विटामिन B12, विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। अगर मान लीजिए आपके ब्लड में RBC की कमी हो गई है तभी डिजीज होता है, उसको बोलते हैं क्या है, देखिए पर्नीशियस एनीमिया। क्या है, पर्नीशियस अनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। अब जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो नीट का एग्जाम देंगे उनसे पूछ सकता है, अगर मान लीजिए आपके ब्लड में RBC की कमी है तो कौन सा डिजीज होगा, तो पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया पूछ सकता है। कि विटामिन B12 उनका केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ RBC, प्रोडक्शन ऑफ RBC। तो एक दो क्वेश्चन ये बन सकता है कि मिल्क में क्या ऐसा रहता है जो दूध के कंपैरिजन में, सॉरी मिल्क में क्या ऐसा होता, सही योगर्ट में यानी कि दही में, कर्ड में क्या ऐसा होता है जो मिल्क से काफ़ी बेटर बनाता है। तो देखिए जो कर्ड होता है उसके अंदर विटामिन B12 होता है दूध से, ठीक है, इसलिए अच्छा होता है दही बिना, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टर्न करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते ले सकते हैं, ठीक है, अपने कॉपी मैसेज लिख सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आपके लिए दे देते हैं, देखिए, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए एक तो हमने देख लिया। अब फॉर्मेशन ऑफ इडली एंड डोसा, घर पे तो इडली और डोसा बनता ही होगा, तो इडली डोसा बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है ल्यूकोनोस्टाक। क्या नाम होता है, ल्यूकोनोस्टाक एंड स्ट्रेप्टोकोकस पिकैलिस। ये बैक्टीरिया होता है ल्यूकोनोस्टाक एंड स्ट्रेप्टोकोकस पिकैलिस। ये बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जो इडली डोसा बनाते हैं तो आप डो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डो मतलब गूथा हुआ आटा, उसके अंदर क्या करो, डाल दोगे इसको। जब डो के अंदर डालोगे तो क्या होगा, तो वो कह रहा है कि ल्यूकोनोस्टाक एंड स्ट्रेप्टोकोकस पिकैलिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग दी फर्मेंटेशन ऑफ डो, दैट्स वाई इडली डोसा बिकम परफोरेटेड। अब इसका मतलब समझिए, आपने गूदे हुए आटे में क्या मिला दिया, ल्यूकोनोस्टाक एंड स्ट्रेप्टोकोकस पिकैलिस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, आपके उस आटे को फुला डालेंगे, ठीक है। जब फुलाएंगे तो क्या करते हैं, फुलाने के ड्यूरेशन में उसको उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर होता है फर्मेंटेशन। क्या होता है, फर्मेंटेशन। अब आप कहेंगे फर्मेंटेशन क्या होता है, देखिए फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या प्रोड्यूस करना, अल्कोहल प्रोड्यूस करना। क्या करना, अल्कोहल प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये रिएक्शन NCERT में नहीं दे रखा है तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बस आप इतना जानिए कि फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। जब डोसा और इडली बनता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से, ल्यूकोनोस्टाक एंड स्ट्रेप्टोकोकस पिकैलिस बैक्टीरिया करते हैं फर्मेंटेशन और निकालते हैं CO2 गैस। क्वेश्चन बन सकता है कि क्या होता है ऐसा कि इडली जब आप बना लेते हो तो वहाँ पे छोटे छोटे से यहाँ पे आपको होल्स दिखते हैं, ये होल्स कैसे बन जाता है, आप ब्रेड ला के देखो वहाँ पे भी होल्स बन जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रोड्यूस करता है CO2 गैस। CO2 गैस जब निकलता है इसलिए वहाँ पे एक होल हो जाता है, इसलिए लिख देते हैं होल्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। परफोरेशन मतलब क्या होता है, छेद होना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, ब्रेड का फॉर्मेशन करना। तो अब एक ईस्ट होता है जिसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्या नाम होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट।
यूज़ फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेकरी आइटम्स। अब बेकरी आइटम क्या क्या हो सकते हैं, ब्रेड हो सकते हैं, आप जानते हैं पेस्ट्री हो सकते हैं, सब क्या है बेकरी आइटम है। तो इस बेकरी आइटम का यूज कहाँ करते हैं, इस बेकरी आइटम का यूज हम लोग अपने खाने के लिए करते हैं, ठीक है, इसलिए हाउस होल्ड प्रोडक्ट में बोल सकते हैं इसको। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज ईस्ट, इसका क्या नाम है, केमिकल नेम है, सॉरी केमिकल नहीं, साइंटिफिक नेम है। तो ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। यूज़ फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेकरी आइटम, यानी जो बेकरी आइटम बनते हैं उनमें इनका यूज करते हैं। इसमें करना क्या होता है, जब आप इनको मिला के रख देते हैं तो ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, जो फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है तो ईस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, और जो डो आता है यानी कि जो भी आप गुथे रहते हैं आटे वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं, क्या होते हैं, फूल जाते हैं। एंड जाइमेज एंजाइम आल्सो प्रोड्यूस, इस ड्यूरेशन में जो ईस्ट होता है वो जाइमेज एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है। कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम रट लेना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका एससीपी, एससीपी मतलब कि क्या, सिंगल सेल प्रोटीन, क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन, नेम है सिंगल सेल प्रोटीन। तो एक एल्गी है जिसका नाम है स्पाइरुलिना, क्या है, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना इज द एल्गी यूज फॉर प्रोटीन, यानी कि यूज फॉर प्रोटीन। अब ये प्रोटीन का काम करता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, बहुत अधिक प्रोटीन होते हैं। इट हैव नेसेसरी एमिनो एसिड, इसके अंदर बहुत अधिक एमिनो एसिड होते हैं, 60% तक, कितने होते हैं, 60% प्रोटीन एंड 40% मिनरल, विटामिन्स, अनसैचुरेटेड फैट। ईस्ट इज आल्सो सिंगल सेल प्रोटीन। देखिए सिंगल सेल प्रोटीन ईस्ट भी होता है और सिंगल सेल प्रोटीन आपका स्पाइरुलिना एल्गी भी होता है। इनके अंदर प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स की क्वांटिटी बहुत ही अधिक होती है, इसलिए इसका कैप्सूल भी मार्केट में सेल होता है, तो आप चाहे इसका कैप्सूल खा सकते हो। तो यहाँ से दूर काफ़ी जो फॉरेन है वहाँ पे सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे समझदार लोग हैं। अगर आप भी समझदार हो तो आप भी खरीद के खाया करो, अच्छी है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जैसे डी एक्सन का प्रोडक्ट आता है, उसको आप देखोगे तो उसमें यूज करते हैं एससीपी का, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, उनका ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ना ही उनका प्रमोशन कर रहा हूँ। आता है, मैं देखा हूँ ऐसा, एक बार डी एक्सन की वेबसाइट पे था तो चेक कर रहा था। चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम इस यूज़ करेंगे इंडस्ट्री में, यानी कि अभी तो हाउस होल्ड हो गया, नहीं घर में देख लिए। अब हम देखेंगे इंडस्ट्री में इसका क्या क्या यूज है, इंडस्ट्री में कैसे यूज़फुल होते हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल में देखिए, एट इंडस्ट्रियल लेवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एल्कोहल एंटीबायोटिक बाय द हेल्प ऑफ फर्मेंटर। फर्मेंटर क्या होते हैं, बड़े बड़े ऐसे बर्तन होते हैं। फर्मेंटर क्या होते हैं, आप जाइए गूगल पे और चेक करिएगा फर्मेंटर कैसे होते हैं, तो आपको देखेंगे बड़े बड़े से बर्तन, या फिर अपने एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे ऐसे बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, उसको बोलते हैं फर्मेंटर। फर्मेंटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि देखिए हमको क्या है, किसी लार्ज क्वांटिटी में बनाना है किसी चीज़ को, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को लार्ज क्वांटिटी में बनाना हो और उसमें फर्मेंटेशन भी कराना हो तो उस यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं बड़े से वेसल को, जिसका नाम है फर्मेंटर। फर्मेंटर रट लो, फर्मेंटर। और बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ बायो रिएक्टर होते हैं, क्या होते हैं, बायो रिएक्टर। तो बायो रिएक्टर और फर्मेंटर को एक समझने की कोशिश बिल्कुल ना करिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर यूज होता है बायो रिएक्टर, यहाँ होता है फर्मेंटर। फर्मेंटर क्यों, फर्मेंटर बहुत ही बड़ा वेसल होता है, इसके अंदर होता है फर्मेंटेशन रिएक्शन, ठीक है। और इंडस्ट्रियल लेवल पे हम अल्कोहल, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे फर्मेंटेड वेवर्स। फर्मेंटेड वेवर्स मतलब क्या होता है, जो आप फर्मेंटेशन के थ्रू जो पीने वाला बना रहता है, जैसे दारू जिसको आप बोलते हो, अल्कोहल बोल सकते हो, ठीक है, लाइक अल्कोहल हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब फर्मेंटेड अल्कोहल होते हैं, पीने के लिए होते हैं, ठीक है, ड्रिंकर्स होते हैं। तो वेवर्स मतलब क्या होता है, ये जो ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिंकिंग के लिए बनाते हैं मटेरियल्स, वही वेवर्स कहलाते हैं, ठीक है। दारू इसको बोलते हैं, मतलब हिंदी काफ़ी शुद्ध हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, दारू इसको बोलते हैं, ठीक है। इन ओल्ड टाइम ईस्ट यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। पहले ज़माने में, ठीक है, जो ईस्ट होता था, और अब के ज़माने में भी ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने के लिए, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी। वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। इसका इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेड बेवर्स बनाने के लिए, ठीक है। अरे तो खुद बेवर्स है यार। तो इन ओल्ड टाइम ईस्ट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं। ईस्ट का यूज करते हैं फर्मेंटेड बेवर बनाने के लिए, और ये फर्मेंटेड बेवर जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी है, ठीक है। सो ईस्ट कॉल्ड एज वेवर्स ईस्ट। जो ईस्ट होते हैं इसलिए इसको वेवर्स ईस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेवर्स ईस्ट, वेवर्स ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इट आल्सो प्रोड्यूस इथेनॉल बाय द सैप ऑफ फ्रूट। जो कुछ फ्रूट होते हैं उनके जूस से, मतलब जो मीठे मीठे जो जूस होते हैं उनके जूस से भी आप अल्कोहल बना सकते हो। इथेनॉल का एक अल्कोहल ही तो है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, लिख दूँ यहाँ पे, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है। इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस इथेनॉल बाय द सैप ऑफ फ्रूट, और क्या, माल्टेटेड राइस। जो राइस होता है यानी कि जो चावल होता है,
उसमें क्या होता है, माल्टोज होता है, इसलिए उसको माल्टेटेड राइस बोलते हैं। उससे भी आप बना सकते हो, सड़ा देते हैं सब लोग रख रख के, वही पियाते हैं और क्या, बहुत अच्छी चीज़ थोड़ी ना होता है। वाइन एंड बियर, देखिए इंपॉर्टेंट बात है, आपके एनसीईआरटी का लाइन है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स का। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस बाय विदाउट डिस्टिलेशन, ध्यान दीजिए, विदाउट डिस्टिलेशन, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस बाय विदाउट डिस्टिलेशन। कोई बात नहीं, डिस्टिलेशन क्या होता है मैं बताने वाला हूँ, रुक जाओ, केमिस्ट्री का प्रोसेस, लेकिन मैं केमिस्ट्री भी जानता हूँ तो आपको बता सकता हूँ। तो वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस बाय विदाउट डिस्टिलेशन, विस्की और ब्रांडी और रम, विस्की ब्रांडी रम, विस्की ब्रांडी रम प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड जूस। देखिए डिस्टिलेशन से क्या क्या बनता है, डिस्टिलेशन से बनता है विस्की ब्रांडी और रम, ठीक है, और बिना डिस्टिलेशन क्या बनता है, वाइन एंड बियर। अब देखिए डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है, और उसको आप हीट किए, तो हीट करने पर क्या होता है, वो वेपराइज होता है, जो वेपराइज होता है तो ऊपर उड़ेगा, जो ऊपर उड़ेगा तो उसके वेपर को कंडेंस करके लिक्विड बना देते हैं, क्या बनाते हैं, लिक्विड बना लेते हैं, मतलब उस मटेरियल को हीट करके वेपराइज करके उसके वेपर को कंडेंस करते हैं, इसी प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। देखिए जो हमको वाइन और बियर बनाना रहता है तो इसमें हमको कंडेंसेशन की या फिर डिस्टिलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो ये होते हैं विस्की ब्रांडी रम सब महंगे होते हैं, तो इसके लिए महंगा प्रोसेस भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या फर्मेंटेड जूस के फॉर्म में। आप चलिए नोट्स इसका खींच लीजिए, फोटो, नोट्स लिखेंगे ना, अपने मन से चाहे लिख सकते हैं, और नहीं तो कॉपी तो है ये, जिंदाबाद जिंदाबाद ज़बरदस्त मस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार 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 स्टार, जितना स्टार लगा लो उतना स्टार काफ़ी, स्टार 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 जितना लगा लो, एंटीबायोटिक्स। अब देखिए एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, अपने माइक्रोब्स का। तो एंटीबायोटिक्स होता क्या है, एंटी मतलब क्या होता है, किसी के खिलाफ, अब बायोटिक्स मतलब लाइफ, यानी किसी के जीवन के खिलाफ, किसी के जिंदगी के खिलाफ जो भी केमिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। कह रहा है एक केमिकल सब्सटेंस, कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड अगेंस्ट द लाइफ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है, किसी हार्मफुल माइक्रोब के अगेंस्ट, उनके लाइफ के अगेंस्ट जो भी हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। कह रहा अ केमिकल सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड अगेंस्ट द लाइफ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, इट रिटार्डेड द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, मतलब कि ये क्या करता है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनके जो स्पीड होता है ग्रो करने का उसको रिटार्ड कर देता है, मतलब कम कर देता है, ठीक है, उनकी ग्रोथ को रोक देता है। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होता है, केमिकल्स होते हैं और हार्मफुल माइक्रोब्स को और उनके ग्रोथ को क्या करते हैं, रोक देते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखे, जैसे पहला कह रहा है कि पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, दुनिया में जो सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाया गया था वो कौन सा था, और वो था तुम्हारा पेनिसिलिन। क्या था, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंटली, मतलब कि ये एक्सीडेंटली हो गया था, और वो लड़ने भिड़ने वाला एक्सीडेंटली नहीं है, मतलब कि अचानक से इसका एक्सपेरिमेंट हो गया था, मतलब अचानक से होता है ना, कभी कोई हो जाता कुछ, तो कुछ ही टाइप का हो गया था। तो किसने किया, एक थे साइंटिस्ट जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रहना चाहिए। पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और देखिए इन्होंने ही क्या, पेनिसिलिन की डिस्कवरी की वाइल वर्किंग ऑन द स्टेप, क्या लिखा है, वाइल द वर्किंग ऑफ स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब एक दो सैनिक मारे जाते थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, उनमें और कुछ ऐसे बच जाते थे, तो मार के दौरान में लगने पर चोट, जो तलवार वलवार से मारते थे, तो वहाँ पे क्या बैक्टीरिया एक्ट करता था, और बैक्टीरिया जब एक्ट करता तो वहाँ पे बहुत खतरनाक, मतलब घाव हो जाते थे और उससे धीरे धीरे मर जाते थे, और जो बच जाते थे उनका पैर हाथ काटना पड़ता था। और वो बैक्टीरिया कौन था, स्टेफोफाइलस कोकस बैक्टीरिया था। ये बैक्टीरिया वहाँ पे एक्ट करता था और ऐसा एक्ट करता था कि उसका कोई इलाज नहीं हो पाता था, ठीक है, सीधे, इसलिए उनका काटना पड़ता था हाथ पर जहाँ भी चोट लगा हो, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इनके ऊपर, स्टेफोफाइलस कोकस के बारे में पढ़ रहे थे, तो गलती से उन्होंने देखा बीच में कोई एक मॉल्ड है, ठीक, मॉल्ड मतलब क्या, आप समझ सकते हैं, फंजाई है, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था, पेनिसिलियम नोटेटम। ये पेनिसिलियम नोटेटम ग्रो कर रहा था, और जब ये ग्रो कर रहा था तो इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया की क्वांटिटी ये लिए थे उसके अंदर अब तो नहीं हो रहा है। तो ये बहुत शॉक्ड हुए, ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर चेक कर रहे हैं कि उनके प्लेट पे कोई मॉल्ड आ गया, मतलब छोटा सा फंजाई आ गया। अब देखें कि इस फंजाई से कुछ निकल रहा है, ऐसा केमिकल जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जा रहा है। तो इन्होंने कुछ ढूंढा, तो उसका नाम रखा इन्होंने पेनिसिलिन। तो बताया उन्होंने कि पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बाय एक्सीडेंटली, ठीक है। और देखो ग्रोथ ऑफ स्टेफोफाइलस इन द कल्चर मीडियम, यानी जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहाँ जो यहाँ पे स्टेफोफाइलस कोकस थे, क्या है,
स्टेफाइलोकोकस जो है ये क्या हो गए, ख़त्म होने लगे थे। कहाँ पे, कल्चरल मीडियम से। वाइल पेनिसिलियम नोटेटम मोल्ड वाज ग्रोन, यानी जब ये पेनिसिलियम वहाँ ग्रो कर रहा था, जैसे जैसे ग्रो कर रहा था वैसे वैसे बैक्टीरिया ये जो बड़े हुए थे मर रहे थे, यानी सीज हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे। तो एटलीस्ट इन्होंने क्या पाया, एक रिजल्ट निकाल दिया कि इनके बैक्टीरिया को मारा जा सकता है, और मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो पहले पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। और कहाँ से आया, एक है मोल्ड या फिर फंजाई इसको बोलते थे, पेनिसिलियम नोटेटम। क्वेश्चन बनेगा विच इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। किसने डिस्कवरी की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन कहाँ से आया, तो पेनिसिलिन एक पेनिसिलियम नोटेटम नाम के मोल्ड से आया, ठीक है। एटलीस्ट लास्ट में अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरे ने क्या किया, इसका एक एंटीबायोटिक के फॉर्म में डिस्कवरी किया, जिसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ठीक है। क्लोरमफेनिकल, और क्लोरमफेनिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक होता है यार। एरिथ्रोमाइसिन और फिर पॉलोमिक्सिन भी, ऐसे कुछ एंटीबायोटिक होते हैं। और एटलीस्ट आप एट इंडस्ट्रियल लेवल में कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना सकते हैं, लाइक ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना पड़ेगा। चलिए लर्न करने के लिए बताते हैं। सिट्रिक एसिड एक बैक्टीरिया, सिट्रिक एसिड है ना, हाँ सिट्रिक एसिड एक एस्परजिलस नाइगर नाम का आता है फंजाई, उससे बनता है। एस्परजिलस नाइगर नाम का फंजाई होता है जिससे बनता है। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई नाम के बैक्टीरिया से बनता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई नाम के बैक्टीरिया से बनता है। ब्यूटारिक एसिड किससे बनता है, क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलियम बैक्टीरिया से बनता है, क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलियम बैक्टीरिया से बनता है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से बनता है, बैक्टीरिया है। इथेनॉल किससे बनता है, ईस्ट से बनता है, फर्मेंटेशन के थ्रू। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट ही है, देखिए इंपॉर्टेंट ही है ये स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है और इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, एक ऐसा दवा होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। बट इसका फंक्शन क्या है, देखिए कभी ब्लड में क्लॉटिंग हो जाता है, ठीक है। और जो हार्ट के पेशेंट लोग होते हैं उनके ब्लड के फ्लो में कभी कभी रास्ते में क्लॉटिंग हो जाता है, तो उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यूज़ फॉर क्लॉट रिमूवर और क्लॉट ब्लस्टर हार्ट अटैक पेशेंट, जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, उस ब्लड के क्लॉटिंग को तोड़ने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ से मिलता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है। लर्न रहेगा। एट लास्ट आप दो लर्न करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइक्लोस्पोरिन है, कभी कभी क्या होता है किसी का किडनी फेल हो जाता है या फिर समथिंग हो सकता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा रहे हो, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन ए एक केमिकल होता है, इसको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट। क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट, ये उस मरीज को दिया जाता है। रीजन क्या है देने का, अगर ये नहीं देंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम सोचेगा ये बाहर से आया, रियल बात है, बाहर से ही आया रहता है। इतने पागल लोग हैं, बाइक चला रहे हैं कि दिखावटा कर रहे हैं, टूट जाएगा हड्डी उड्डी। हाँ फिर कह रहे हैं साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है एक इम्यूनो सप्रेसेंट है, जो क्या करते हैं ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट होता है एक पर्सन का दूसरे में, तो उस ड्यूरेशन में इसको लगा दिया जाता है। अब इसको नहीं लगाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या सोचेगा ये दूसरे का है, पार्ट हमारे अंदर आ गया है जो हमारे बॉडी में नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ये उसी ऑर्गन को मार डालेगा, अपने ही ऑर्गन को ख़त्म कर देगा जो आया हुआ है बाहर से। इसलिए हम क्या करते हैं, लगाते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन ए, जो क्या करता है, जो इस प्रोसेस को कि वो पहचान पाए कि बाहरी कोई किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया है, वो का बाहरी कोई आई को ट्रांसप्लांट किया, मतलब कि वो पहचानने की ताकत इसकी गायब हो जाती है जब साइक्लोस्पोरिन ए को लगाया जाता है, ठीक है। तो फिर ये मतलब कि मार नहीं पाता बाहर से आए हुए ऑर्गन्स को। ये कहाँ से मिलता है, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम का एक फंजाई होता है, वहाँ से निकाला जाता है साइक्लोस्पोरिन में। और लास्ट में आता है स्टेनिन। कभी कभी क्या होता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो कम करने के लिए मोनस्कस परप्यूरियस नाम का एक ईस्ट होता है, मोनस्कस परप्यूरियस नाम का ईस्ट होता है, वहाँ से निकालते हैं। तो लर्न करेंगे। सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है, एस्परजिलस नाइगर से मिलता है, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर। एसिटिक एसिड एस्टोबैक्टर एस्टाई। ब्यूटारिक एसिड किससे मिलता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ठीक है। इथेनॉल किससे मिलता है, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है। साइक्लोस्पोरिन कहाँ से मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई से मिलता है। और स्टेनिन कहाँ से मिलता है, स्टेनिन मिलता है मोनास्कस परप्यूरस ईस्ट से मिलता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इसका जवाब ज़रूर देंगे आई थिंक। तो पहले आप बता दीजिए साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन,
साइक्लोस्पोरिन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो गया, ये काम क्या करता है साइक्लोस्पोरिन, ये बता दीजिए। ठीक है। दूसरा, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था, इसका खोज किसने किया, ये भी आप बता दीजिए। ठीक है। और उसके बाद से बता दीजिए इसमें हाउस होल्ड प्रोडक्ट में नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बायो फर्मेंटर का यूज करते हैं या बायो रिएक्टर का। ठीक है। इतने सारे आंसर का आप जवाब दे दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।